आज का भारत घर में घुसकर मारता है। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के विजय से देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पराक्रम से बेहद खुश हैं। पीएम मोदी ने सेना की रणनीति और आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान को लेकर भी शुभकामनाएं दी हैं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान को भारत ने दिखा दिया कि आग से खेलने का अंजाम क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले तक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी जनरल असीम मुनीर भारत को गीदड़ भभकियां दिए जा रहे थे, भारत को आंखें दिखा रहे थे, भारत के सब्र को लगातार ललकार रहे थे। भारत भी रणनीतिक तौर से आगे बढ़ रहा था और फिर अचानक भारत ने एयर स्ट्राइक कर उसे ऐसा करारा जवाब दिया जिसके बाद पाकिस्तान की धरती पर सिर्फ धमाकों की गगनभेदी और भूकंपित आवाजें ही सुनी गई। असीम मुनीर पूरे ऑपरेशन के दौरान न कहीं दिखाई दिया और न ही उसका कोई बयान सामने आया। खुद शहबाज शरीफ की भी सिट्टी पिट्टी गुल थी। उसे समर्थन देने वाला चीन भी खामोशी से भारत का स्ट्राइक देखता रहा, जिससे पाकिस्तान का यह भ्रम भी टूट गया कि चीन उसे भारत के कोप से बचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, भारतीय सेना ने दहाड़ा और यह साबित कर दिया कि भारत के शांत सिंह को ललकारने का अंजाम क्या हो सकता है। पाकिस्तान अब आंख नहीं मिला पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बारी भारत की थी ये पूछने की कि बता पाकिस्तान, अब तेरे मिजाज कैसे हैं। हमने पूछा भी, बोलो भला कब सिंह डरे हैं सर्पों की फुंकारों से, जीता है कोई युद्ध भला कब शिखंडियों के बाणों से, मिमियाता गुर्राता रेखता कोई भौंकता सियार सा हुआ हुआ करता कोई, रणसिंह अकेला जब दहाड़ता भय कंपित आशंकित शत्रु के थर्राते हैं प्राण पखेरु, और अधरों पर क्षमा याचना छटपटाती है। भंजित होते दुस्साहस शत्रु के जब हिंद के रोम रोम से पौरुष जगता है, दुश्मन मारे काटे नोचे फाड़े छलनी छलनी दहक दहक टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी रेते जाते, भेजे जाते काल के गाल में जब ये हिंद संधान विनाश का करता है, गिद्धों का व्यंजन बनता है जो कुदृष्टि हिंद पर रखता है। भारत अगर मौन है, अगर शांत है, इसका मतलब यह हमारी आक्रामकता का संयम है। शौर्य और पराक्रम हिंदुस्तान की शिराओं में बहती है। यही बात एयर मार्शल ए के भारती ने भी कही। यह दूसरे तरह का वॉर था और ऐसा होना ही था। अगली बार जब भी लड़ाई होगी, भगवान करे लड़ाई ना हो, लेकिन अगर हुई तो यह पिछली की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी जाती है। सुनिए उनका यह पूरा बयान। से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे, क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया और किस स्तर की ये वॉर थी, अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है, और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि यस, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी।
So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. हम इंडियन आर्मी हैं, हम इंडियन एयरफोर्स हैं और हम इंडियन नेवी हैं। हम वो शक्ति हैं जो अपने आन बान शान की रक्षा करना जानते हैं, क्योंकि ये बदले हुए दौर का भारत है। पीएम मोदी के शब्दों में कहें तो ये गोली का बदला गोले से देना भी हम जानते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान को कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी कि वो गिड़गिड़ाते हुए भारत के पास सीज फायर का प्रस्ताव लेकर भी आया, जिसे भारत ने मंजूर तो किया लेकिन अपनी शर्तों पर। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद और उसके बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए भारत ने पाकिस्तान में छुपकर बैठे आतंकियों पर सटीक हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया। इस संघर्ष में भारत के भीषण हमलों को देखते हुए अमेरिका तक ने मध्यस्थता की बात कही थी, लेकिन भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बिहार से खुले मंच से संदेश दिया था, जिसे पूरा भी किया गया। भारत आतंक के खिलाफ है और रहेगा। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि भारत आतंक को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। यह तो संकेत था। पाकिस्तान में जो आतंक के 3 बड़े अड्डे थे, बहावलपुर, मुदीर के और मुजफ्फराबाद में, जिसको मिट्टी में अब मिला दिया गया है। तीनों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधे घंटे के ऑपरेशन में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद आतंक की कोस्ट ऑफ टेरर पर लगाम लगाई। भारत ने कहा कि सिंधु जल समझौता सीमा पार आतंक से जुड़ा है और यह समझौता जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक रहेगा। इस तरह से बोल करके भारत ने उसको मेंटली प्रेशर में लेने की कोशिश की। ऐसा करके पाकिस्तान का पानी रोका गया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीएम ने जो संदेश दिया कि आतंकियों को घुसकर मारेंगे, सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारेंगे। इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के गढ़ को नेस्तनाबूद किया, जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर से चोट भी पहुंची। यह सब कुछ पाकिस्तान का मित्र चीन भी बड़ी खामोशी से देखता रहा। उसने पाकिस्तान को ढांढस बंधाया जरूर, लेकिन भारत की ओर से सीज फायर प्रस्ताव को अपनी शर्तों पर स्वीकार कर लिए जाने के बाद सीमा पर गतिरोध चीन के साथ भी है। भारत गलवान में उसे भी कड़ाई से जवाब दे चुका है और जता चुका है कि भारत की संप्रभुता के सामने जो भी चुनौती बनने की कोशिश करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। भारत के इस पुरुषार्थ का ही यह नतीजा है, जिससे दुश्मनों के हौसले लगातार टूटते जा रहे हैं। यहां पर अब जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दी हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान अब बैकफुट पर है, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर है, और जिस तरीके से अब वो अपने यहां पर प्रोपेगेंडा चला रहा है कि भारत के साथ युद्ध जैसे हालात में उसकी विजय हुई है, ऐसा उसका कहना है। हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया, हिंदुस्तान ने जो है जबरदस्त तरीके से उसके कई इलाकों में विस्फोट किए, उसकी नींदें उड़ा दी। असीम मुनीर ग्राउंड के नीचे चला गया। इसके अलावा शहबाज शरीफ की सिट्टी पिट्टी गुल थी, वो खुद मिमियाते हुए गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास सीज फायर का प्रस्ताव लेकर पहुंचा, और फिर अब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि विजय पाकिस्तान की हुई है। लेकिन असलियत क्या है वो दुनिया पहचानती है। दुनिया जानती है कि आतंकवाद का जो एपिसेंटर है कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की धरती से ही ओसामा जैसे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी पकड़े गए। इसके अलावा कई और भी ऐसे बड़े आतंकी जो दुनिया भर की टेरर लिस्ट में शामिल हैं, वो पाकिस्तान की जमीन पर ही रहते हैं। इस बात के सबूत भी कई देशों के पास हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में शामिल है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात उसके सामने क्या हो सकती है। बहरहाल अपनी जनता को अगर वो भ्रम में रखना चाहता है तो उसकी जनता भ्रमित रहे, ऐसी हमारी हिंदुस्तानियों की कामना है। आज की राम की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें राम की रिपोर्ट एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।